दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कोई कलरफुल बादल देखा है? और क्या हो अगर बादल आसमान से जमीन पर गिरना स्टार्ट हो जाएं? प्लस क्या आप जानते हैं कि सूरज ग्रहण करीब से किस तरह नजर आता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको नेचर में रिकॉर्ड किए जाने वाले सबसे रेयर मोमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सबने एटलीस्ट एक दफा आसमान पर बनने वाली रेनबो जरूर देखी होगी। नॉर्मली ये हाफ सर्कल शेप में होती है और ये बारिश के बाद नजर आती है। लेकिन क्या आपने कभी आसमान पर कोई रेनबो क्लाउड देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे 21 अगस्त 2022 में चाइना के शहर हाइको में रिकॉर्ड किया गया था। फर्स्ट ग्लांस में तो इस सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे एडिटिंग के जरिए बनाया गया हो, लेकिन असल में ये नजारा एक दो लोगों ने नहीं बल्कि पूरे हाइको सिटी ने देखा था। इस दिन आसमान पर रेनबो कलर में क्लाउड्स बने हुए नजर आ रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि ऐसा फायरवर्क्स की वजह से हुआ होगा, जबकि कुछ लोग इसे एलियन स्पेसशिप का नाम दे रहे थे। लेकिन असल में ये कंप्लीटली नेचुरल फिनोमेना है। दरअसल जब किसी जगह पर तूफान और बादल आते हैं तो बाज दफा ऐसा होता है कि तेज हवाओं की वजह से बादल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, और क्योंकि इन बादलों के अंदर बर्फ और पानी के कतरे मौजूद होते हैं, इसलिए जब इन पर सूरज की रोशनी डलती है तो पानी के रिफ्लेक्शन की वजह से ये कलरफुल नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इन बादलों को पिलर्स या स्कार्फ क्लाउड्स भी कहा जाता है। एनीवे जो भी हो, ये नजारा वाकई में प्राइसलेस था। दोस्तों, अगर वाटरफॉल की बात की जाए तो ये कुदरत के सबसे खूबसूरत मनाजिर में से एक है। पहाड़ों पर बर्फ पिघलकर जब पानी की शक्ल में जमीन पर आती है तो इसका नजारा ही कुछ अलग होता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं इसे चाइना के शहर यिचुंग के एक पहाड़ पर रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में बादल किसी वाटरफॉल की शक्ल में पहाड़ से नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। असल में ये एक कम्प्लीटली नेचुरल फिनोमेना है। दरअसल किसी जगह पर तेज बारिश या स्नोफॉल के बाद जब मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है तो इसके बाद हवा में नमी जाती है और वो भारी हो जाती है। कभी कभार इस हवा का वेट बादलों से भी ज्यादा हो जाता है। जब ये पहाड़ों से नीचे आती है तो हवा बादलों को भी अपने साथ नीचे ले आती है। ये नेचुरल फिनोमेना इतना रेयर है कि ऐसा नजारा कई सदियों में सिर्फ एक दफा ही देखने को मिलता है। लेकिन बहरहाल ये सीन वाकई में कमाल का है। दोस्तों, आप सब लोगों ने सोलर इक्लिप्स के बारे में सुना होगा। असल में जब चांद हमारी जमीन और सूरज के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है तो वो सूरज की रोशनी को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है और सूरज ग्रहण लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज ग्रहण करीब से किस तरह दिखाई देता है? ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम स्टीन ऑरलैंड है और ये एक स्नो बोर्डर है। 28 मार्च 2015 को नॉर्वे के एक इलाके में सूरज ग्रहण लगने वाला था। स्टीन ने सूरज ग्रहण को करीब से देखने और वीडियो कैप्चर करने का प्लान बनाया। ये ग्लेशियर पर पहुंच गया जहां से सूरज ग्रहण को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। जैसे ही ये ग्रहण लगना स्टार्ट हुआ, जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा गया। चांद स्लोली सूरज को कवर कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे शाम का वक्त हो गया है। अभी कुछ मिनट्स गुजरे थे कि सूरज मुकम्मल तौर पर गायब हो गया और हर तरफ रात हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आसमान पर सूरज की जगह सिर्फ एक छोटा सा रोशनी का सर्कल बन गया था, जो देखने में बहुत ही वियर्ड लग रहा था। एनीवे, इस तरह का नजारा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, अगर वॉल्केनो की बात की जाए तो ये पहाड़ों से निकलता है और नॉर्मली जब लावा फूटता है तो वहां आसपास कई मीटर तक इतनी हीट हो जाती है कि इस जगह पर खड़े होना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी वॉल्केनो के इर्द गिर्द बर्फ जमी हुई देखी है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये वीडियो आप देख रहे हैं इसे 9 मार्च 2017 को एक लड़के ने रिकॉर्ड किया था। ये अपने दोस्तों के साथ माउंट एटिना पर स्कीइंग करने के लिए गया हुआ था। माउंट एटिना इटली में मौजूद है और असल में इस पहाड़ से यूरोप का सबसे एक्टिव वोल्केनो निकलता है। लेकिन जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहाड़ के एक तरफ आग लगी हुई है जबकि दूसरी तरफ बर्फ ही बर्फ है। वैसे तो इस हीट की वजह से बर्फ को मेल्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हीट और स्नो एक साथ अपनी जगह पर कायम है। हालांकि इस जगह पर स्कीइंग करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग माउंट एटिना पर स्कीइंग और वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये नजारा वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आसमान पर रेनबो बनना कुदरत के सबसे खूबसूरत मनाजिर में से एक होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि रेनबो का कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये नॉर्मली सिर्फ सेंटर से ही देखने को मिलती है। लेकिन क्या हो अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और आपको सड़क पर रेनबो खत्म होती हुई नजर आ जाए? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें अल्बामा में रहने वाले एक लड़के के साथ ऐसा ही मामला पेश आया था। 20 दिसंबर 2019 को ये लड़का अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर जा रहा था।
इसकी माँ ड्राइव कर रही थी और ये साइड पर बैठा हुआ था। अचानक इसे आसमान से जमीन तक आती हुई एक रेनबो नजर आई। इसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि रेनबो आसमान से होती हुई जमीन पर आकर खत्म हो रही थी। ये माँ बेटा ड्राइव करते करते इस रेनबो के अंदर से गुजर रहे थे और वहाँ इतनी तेज रोशनी थी कि आसपास कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। वेल, ये नेचर में रिकॉर्ड किए जाने वाले सबसे रेयर मोमेंट्स में से एक था। दोस्तों, अगर वॉल्केनो की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे डेंजरस नेचुरल डिजास्टर में से एक है। वैसे तो आप सबने अक्सर वीडियोस में पहाड़ों से आग के लावे फूटते हुए देखे होंगे, लेकिन सन 2020 में इंडोनेशिया के शहर तेगाल में किसोंगा नाम का एक एरिया है जो जियोलॉजिकल रिसर्च और टूरिज्म के हवाले से बहुत फेमस है। 27 अगस्त सन 2020 में यहाँ रिसर्चर्स का एक ग्रुप आया। अभी इन्हें वहां आए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक जमीन पिघलना स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे जलजला आने वाला है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद इनकी आंखों के सामने मट्टी उबल उबल कर जमीन से बाहर आना स्टार्ट हो गई। इन रिसर्चर्स के मुताबिक ये मट्टी शदीद गर्म थी और इतने प्रेशर से बाहर निकल रही थी कि ये 100 फीट तक दूर जाकर गिर रही थी। 10 मिनट तक लगातार ऐसा ही होता रहा और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। असल में इसे मड वोल्केनो कहा जाता है। जब जमीन के अंदर गैसेस और केमिकल का प्रेशर बन जाता है तो वो शदीद गर्म हो जाती है। शदीद हीट की वजह से वो मट्टी बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है और मड वोल्केनो बन जाता है। बहरहाल ये नेचुरल फिनोमेना रियली बहुत डेंजरस होता है। 2016 में क्यूबिक में रहने वाली एक फैमिली एक फ्रोजन लेक पर आउटिंग करने के लिए गई हुई थी। इन्होंने देखा कि लेक के किनारे पर क्रिस्टल जैसी कोई शफाफ चीज मौजूद थी। पहली नजर में तो इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस लेक से कांच के टुकड़े बाहर निकल रहे हों, लेकिन जब इन्होंने इसे हाथ लगाकर देखा तो ये बर्फ थी। असल में जब किसी बर्फानी इलाके में हवा का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वो गर्म हवा नदी नालों पर जमी हुई बर्फ के साथ रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन से वो बर्फ कांच के टुकड़ों की तरह छोटे छोटे पीसेस में टूटकर बिखर जाती है। इसे नीडल आइस भी कहा जाता है। इवन इसकी आवाज भी बिल्कुल कांच की तरह ही होती है। एनीवे, ये सीन और इसका साउंड वाकई में बहुत सेटिस्फाइंग है।